नमस्कार, न्यूज पॉइंट 24 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में कई प्रवासी मजदूर पैदल भी घर लौट रहे हैं। इस मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शहरों से पैदल ही मजदूरों के पलायन और औरंगाबाद ट्रेन हादसे से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोग ट्रैक पर सो जाएंगे तो इसमें क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में शुक्रवार को वो अर्जी भी खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि वे पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की पहचान करने व यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निःशुल्क और गरिमापूर्ण तरीके से अपने मूल स्थानों पर पहुंचे। देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद यह हस्तक्षेप अर्जी वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि कोर्ट के लिए स्थिति की निगरानी करना बिल्कुल असंभव है। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को चलने से कैसे रोका जा सकता है, ये उन्हें नहीं मालूम। कोर्ट के लिए निगरानी करना असंभव है कि कौन चल रहा है और कौन नहीं। ये याचिका एडवोकेट अलक श्रीवास्तव ने औरंगाबाद की घटना का हवाला देकर दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल याचिका को खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी याचिका पूरी तरह से अखबारों की कटिंग पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में प्रवासी कामगारों की आवाजाही की निगरानी करना या इसे रोकना अदालतों के लिए असंभव है और इस संबंध में सरकार को ही आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि देश भर में इन प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार परिवहन सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान पैदल ही चल देने की बजाय अपनी बारी का इंतजार करना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सरकार 550 रैन बसेरों में करीबन 4.5 लाख गरीबों को दोनों समय का खाना उपलब्ध करा रही है। कई सामाजिक धार्मिक संगठन भी गरीब मजदूरों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं, मगर दिल्ली से भागते गरीबों की सुने तो समझ में आता है कि सरकार की मदद अभी भी सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। लखनऊ की मलिहाबाद की रहने वाली गुड़िया ने रूंधे गले से सवाल किया कि अगर उन्हें खाना मिल ही जाता तो रात में वो चोरों की तरफ क्यों भागते। ऐसे में वे आनंद विहार रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों के सहारे लखनऊ के लिए निकल चुकी है। सड़क से जाते समय उन्हें पकड़े जाने का डर है। उन्हें अपनी मंजिल कब मिलेगी, अपने घर तक कैसे पहुंचेंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। रास्ते में बच्चों की भूख कैसे मिटेगी, इस सवाल पर उनकी आंखें केवल आसमान की ओर उठ जाती हैं। उनके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले महेश भी यही बताते हैं कि लगभग 15 दिन हो गए हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जब महेश से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस से इस बात की शिकायत की कि वो उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, इस सवाल पर महेश का कहना है कि शिकायत किससे करें, कोई उनकी नहीं सुन रहा है। सबके साथ एक ही समस्या है। लेकिन आखिर क्यों ये मजदूर रेल की पटरियों का सहारा ले रहे हैं। भारी संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल ही सड़क के सहारे अपने घरों के लिए निकल चुके हैं, मगर शनिवार शाम को आनंद विहार बस अड्डे पर इन्हें खबर लगी कि बीच रास्तों में पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ रहा है। पकड़े जाने के डर से लोग रेल की पटरियों के सहारे जाने के लिए निकल चुके हैं। इनके मजदूरों के दलों में न खाने की कोई व्यवस्था है और न ही कोरोना के संक्रमण का कोई डर दिख रहा है। बस किसी भी हालात में ये लोग अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए अपने घरों की ओर निकल चुके हैं। अब ऐसे में सड़क या रेल पटरियों के सहारे अपनी मंजिल की ओर निकल चुके इन लोगों की सुरक्षा आने वाले समय में एक बड़ा विषय बन सकता है। इन छोटे छोटे दलों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। कुछ कपड़े और कुछ बेहद जरूरी सामान लेकर लोग निकल पड़े हैं, लेकिन रास्ते में इनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इन्हें भी मालूम है कि इनकी सुरक्षा खतरे में है। सुरक्षा के सवाल पूछे जाने पर आजमगढ़ के नवीन कुमार ने कहा, हमारी जिंदगी तो पहले ही खतरे में है। बच गए तो घर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे तो भूख से ही मरना निश्चित है। कोरोना संक्रमण फैलने के डर से लॉकडाउन हुई दिल्ली से यूपी बिहार भागने वालों में गुड़िया जैसे हजारों लोग हैं। इन सभी की कहानी लगभग एक जैसी है। सबके दर्द एक जैसे हैं और सबके सवाल भी एक जैसे हैं, लेकिन इन सवालों का फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से किसी को भागने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार सबकी मदद के लिए पहुंच रही है। किसी जगह कोई कमी रह गई हो तो 1-2 दिन में सब ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की तरह इन गरीबों के पास 1-2 दिन का टाइम नहीं है। अपनी किस्मत के भरोसे अब वो निकल पड़े हैं। अब काम बंद हो जाने से प्रवासी मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर स्थित अपने अपने घरों के लिए पैदल, साइकिल, रिक्शा, ठेला, जिसको जो मिला उसमें सवार होकर निकल पड़े हैं। कुछ पैदल ही जाने लगे। परसों ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी दशा में मजदूर पैदल ना जाए। घर जाने के लिए उन्हें वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और कल रात को ही मुजफ्फरनगर में पैदल घर जा रहे मजदूरों को बसने को चल दिया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर अब तमाम बहस होगी, लेकिन मजदूरों की जान अब वापस नहीं आएगी।
आज की वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ।